Hello everyone and welcome back to another video. So today in this video we'll talk about what is going on in the market, how we can plan the trade according to this market because market is little bit shit in this particular time frame. Shit in the sense कि market pump कर रहा है कहीं से भी भैंस क्या किसकी माँ का कहीं से भी पंपिंग करने की कोशिश कर रहा है. तो हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं शर्ट मार्केट में. देखो फॉर अ टाइम फ्रेम अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट इज स्टिल बुलिश इन दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम. वेरी वेरी बुलिश. 1 आवर टाइम फ्रेम पे मार्केट स्टिल वेरी वेरी बुलिश. कैन वी गो फॉर अ लॉन्ग साइड ट्रेड? नो वी कांट. वी कैन टेक अ शॉर्ट साइड ट्रेड. हाउ? है ना. How can we take a short side trade? 15-minute time frame, you see there is a trend line available in the market. Let the market break this trend line and then you have a perfect charting opportunity. ठीक है. What do you wait? You'll wait for the minor areas to break down. ठीक है. You wait for this minor area to break it down. Let's suppose if the market break the 10640 का level तोड़ देता है. ठीक है. इसको तोड़ने दो. Little bit of retracement, trap for the sellers and then फिर go for a short side trade. कहाँ तक के लिए short side trade जाओगे? Short side trade जाओगे all the way down to this areas. ठीक है. You will go for a short side trade all the way down to 103,800 के आसपास तक का. ठीक है. ये पूरा मोमेंटम है आपको शॉर्ट कैप्चर करना है. ठीक है. क्योंकि इवेंचुअली अगर मार्केट को पंप करना है तो उसको रिट्रेसमेंट करना पड़ेगा और रिट्रेसमेंट करने के लिए उसको डंप करना पड़ेगा. ठीक है. क्योंकि अगर आप फिबोनाची का लेवल भी इधर लगाओगे तो भी 0.5 के लेवल से मार्केट में थोड़ी बहुत पंपिंग आई है बट इवेंचुअली बहुत टॉप पे है मार्केट. ऊपर लिक्विडिटी उतनी पड़ी नहीं है मार्केट के पास जितनी नीचे लिक्विडिटी पड़ी है. बट अगर आपको चुल है लॉन्ग साइड ट्रेड लेने के लिए मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप हाईज के ब्रेकआउट्स के बाद ही ले लेना. मतलब यहाँ पे हाइज जो है इसकी ब्रेकआउट हो जाने दो हाइज को. फिर यहाँ पे रिट्रेसमेंट हो जाने दो. फिर आपके पास एक लॉन्गिंग अपॉर्चुनिटी बन जाएगी. ठीक है जी. क्या करना है आपने वेट करना है. किस चीज़ का वेट करना है? आपको वेट करना है कि ब्रेकआउट, रिट्रेसमेंट एंड देन फिर लॉन्गिंग अपॉर्चुनिटी देख लेना जहाँ पे टारगेट 109 तक का लगा लेना. ठीक है जी. तो अप साइड ऐसे करना है, शॉर्ट साइड ऐसे करना है. इथेरियम की अगर बात करोगे तो इथेरियम इज गुड इन दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम. इथेरियम में कल रात को बताया भी गया था आपको कि इस एरिया तक आने की कोशिश करेगा फिर इधर से पंपिंग करने की कोशिश करेगा. होपफुली आपने ट्रेड लिया होगा यहाँ से. नहीं लिया तो कोई बात नहीं, दोबारा ले लेना. दोबारा भी यहीं आ रहा है. ठीक है. दोबारा भी वो 3944 के आसपास आ ही रहा है क्योंकि इवेंचुअली अगर आप ध्यान से देखो लोअर राइज फॉर्मेशन वी शेप रिकवरी कंटिन्यूस मोमेंटम अपसाइड की तरफ तो नहीं कर रहा है ये. बट अगर ये ब्रेक करने में कामयाब हो जाता है इस एरियाज को जो कि है 4050 के आसपास का एरिया, तब आप लॉन्गिंग सेटअप देख सकते हैं. ठीक है. देन यू कैन टेक अ लॉन्ग साइड ट्रेड. बट अगर ये कामयाब नहीं होता इसको ब्रेक करने में देन यू कैन कंसिडर अ डाउनवर्ड कैरेक्टरिस्टिक. यहाँ पे आता है तो फिर लो. ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट गोल्ड. ठीक है. गोल्ड में कल रात हमने डिस्कस करा था कि भाई देखो यहाँ पे ब्रेकडाउन होना बहुत इंपॉर्टेंट है. ब्रेकडाउन नहीं होगा तो हमें शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी नहीं. आज ध्यान रखना, न्यूज़ है इवनिंग में तो ध्यान रखिएगा उस चीज़ का. बट अगर उससे पहले अगर आपको ट्रेड करना है तो पहला तो ब्रेकडाउन चाहिए 2650 का. ठीक है. ब्रेकडाउन के बाद रिट्रेसमेंट चाहिए. उसके बाद आप शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी आराम से लो, कोई दिक्कत नहीं है. कहाँ तक के लिए लोगे? यहाँ तक के लिए शॉर्ट साइड ट्रेड अपॉर्चुनिटी ऑल द वे डाउन टू नियर अबाउट 2613 तक के लिए आपके पास शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बनेगी बेहतर. ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सोलाना की अगर बात करोगे तो सोलाना में अप ट्रेंड का सिनारो जब भी बनेगा जब सोलाना ब्रेक करेगा 226 के एरियाज को. जब तक कोई अप ट्रेंड का सिनारो नहीं है सोलाना में, डंपिंग करता रहे कंटिन्यू तो 195 के आसपास जाने की कोशिश करेगा. ठीक है. सो टेक्निकल टर्म्स में अगर आप बात करोगे तो आज के लिए इतना ही है भाई. ठीक है. बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम ऑल्ट्स में क्या हो रहा है. आर्बिट्रम जैसे क्रिप्टो करेंसी को अगर ध्यान देखोगे तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे इनमें भी यही चीज़ है कि जब तक ये हाइज ब्रेक नहीं करेंगे जो कि 1.1051 का एरिया है, जब तक ये ब्रेकआउट नहीं होता जब तक आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है. ओपी में बात करोगे तो सेम चीज़, रिट्रेसमेंट चाहिए ऑल द वे डाउन टू 2.1 के आसपास का. टीआई की बात करोगे तो टीआई में रिट्रेसमेंट ऑलरेडी हो चुकी है बट इसकी सस्टेनेबिलिटी पे डाउट है. तो कहाँ तक नीचे गिर सकता है? इट कैन गो टू दिस एरियाज 5.5 तक. तो कीप योर आइज ऑन दैट. ठीक है. उसके बाद अगर आप बात करते हो जैसे एनटीआरएन जैसे क्रिप्टो करेंसी को कि क्या कर रहा है, तो एनटीआरएन जैसे क्रिप्टो करेंसीज रिट्रेसमेंट कर रहे हैं जी. अब रिट्रेसमेंट कितना कर सकते हैं? डेली टाइम फ्रेम में रिट्रेसमेंट हो रहा है, 4 आवर टाइम फ्रेम में रिट्रेसमेंट हो रहा है. कितना हो सकता है? इट कैन गो टू नियर अबाउट दिस एरियाज. ठीक है. 0.44 के आसपास. तो यू शुड कीप योर आइज ऑन दैट लेवल. 0.44 के आसपास के एरियाज पर ध्यान रखो. ठीक है. बीटीसी अभी के टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा ट्रैप कर रहा है रिटेलर्स को. ध्यान रखना इस चीज़ को. मार्केट एकदम टॉप पे है और बहुत स्ट्रगल कर रहा है पंप करने के लिए. सो यू शुड बी कीप वेरी वेरी केयरफुल कि भाई व्हाट द मार्केट इज ट्राइंग टू डू. ठीक है. डोंट बी एग्रेसिव. ठीक है. अगर आप देखोगे तो सिचुएशन सेम ही है ना मेरे भाई. यहाँ पे भी सेम ही कंडीशन बनी थी. मार्केट में एक अच्छी खासी डंपिंग हुई थी, स्ट्रगल किया था मार्केट ने, थोड़ा सा पंपिंग करी थी, रिजेक्शन नहीं ले पाया, डंप कर गया. ठीक है. मार्केट में डंपिंग हुई, थोड़ा स्ट्रगल किया, अपसाइड गया, ब्रेक नहीं कर पा रहा है, नीचे गिर जाएगा. तो यू शुड बी केयरफुल इन दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम. इफ यू नॉट वांट टू टेक अ लॉन्ग साइड ट्रेड, इट्स ओके. कोई बात नहीं. आप लॉन्ग साइड ट्रेड जब भी लो जब ब्रेकआउट हो जाए तब ले लेना लॉन्ग साइड ट्रेड. लेकिन शॉर्ट साइड ट्रेड अभी बन रही है. प्रायोरिटी अपनी शॉर्ट साइड ट्रेड को दो. जब लॉन्ग साइड ट्रेड बने तो उस टाइम फ्रेम लॉन्ग साइड ट्रेड अपॉर्चुनिटी देखना. ठीक है. नीचे गिरेगा तो
103, 700, 800 के आसपास तक डंपिंग पॉसिबल है इसके लिए। तो 2000-3000 पॉइंट की डंपिंग पॉसिबल है। कल रात को भी 1000 पॉइंट की डंपिंग हुई थी एंड देन इवेंचुअली मार्केट ऊपर रिवर्स हो गया था। होपफुली आपने इस ट्रेड में प्रॉफिट बुक करा होगा एंड देन यू आर इन द गुड प्रॉफिट्स। सो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल पर अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, टेक केयर, गुड नाइट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू।